हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब बेहतरीन। आइए हम सेल बायोलॉजी का आज लास्ट पार्ट नंबर 20 डिस्कस करते हैं। अब तक हमने सेल के बारे में पढ़ा है ना। हमने स्टार्ट किया था सेल बायोलॉजी और उसकी शुरुआत की थी सेल से, यानी हमारी बॉडी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट, या यूं कहें कि एनिमल सेल हो या प्लांट सेल हो या प्रोकैरियोटिक हो या फिर यूकैरियोटिक हो, है ना। किसी भी तरह की जो सेल होती है ना, उन सेल में कौन कौन से फीचर्स होते हैं, उन सेल्स में क्या क्या पाए जाते हैं, उन सब चीजों के बारे में हमने पूरी डिटेल के साथ में हमने स्टडी की है। ऑलराइट, कौन कौन से उनमें सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, मेम्ब्रेनस कौन से हैं, नॉन मेम्ब्रेनस कौन से हैं, उस सेल की सेल मेम्ब्रेन कैसे बनती है, इन सारी चीजों को हमने पूरी डिटेल के साथ में पढ़ा है। आज हम बात करते हैं पार्ट नंबर 20। हमने सेल दो तरह की पढ़ी थी, ऑन द बेसिस ऑफ कैरियन, यानी न्यूक्लियस के बेस पर। हमने कहा था कि न्यूक्लियस की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेस पर हम सेल को दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं। नंबर 1 प्रोकैरियोटिक सेल और नंबर 2 यूकैरियोटिक सेल। ऑलराइट, प्रो का मतलब होता है पहले और कैरियन वर्ड यूज होता है न्यूक्लियस के लिए। क्लियर? तो ऐसी सेल जो न्यूक्लियस से पहले हो, यानी जिसके अंदर न्यूक्लियस जो है वो पूरे तौर पर डेवलप ना हो। क्लियर? और यू का मतलब होता है साथ और कैरियन वर्ड यूज होता है न्यूक्लियस के लिए। तो ऐसी सेल जो न्यूक्लियस के साथ हो, यानी जिसके अंदर न्यूक्लियस क्लियरली पाया जाता है और वेल डेवलप न्यूक्लियस जिसके अंदर मौजूद होता है। आइए इन दोनों सेल के अंदर कुछ बेसिक डिफरेंसेस हम पढ़ते हैं। इससे पहले भी हम इन चीजों को पढ़ चुके हैं। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट, यानी जो प्रोकैरियोटिक सेल होगी उसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होगी वो एब्सेंट होगी। जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई सेल है और इस सेल का ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों तरफ पाई जाने वाली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, केंद्रकीय झिल्ली। तो अगर फॉर एग्जांपल किसी सेल का जो न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस की ये जो केंद्रक झिल्ली है, ये केंद्रक झिल्ली अगर ना हो तो न्यूक्लियस का जो मटेरियल होता है वो न्यूक्लियस का मटेरियल जितना भी है वो सारा का सारा साइटोप्लाज्म के अंदर मिक्स हो जाता है। क्लियर? जैसे न्यूक्लियोप्लाज्म है, केंद्रक द्रव्य, इसका डीएनए है, इसकी न्यूक्लियोलस है, वो सारा का सारा साइटोप्लाज्म के अंदर क्या हो जाएगा? मिक्स हो जाएगा, है ना। तो हम कहेंगे कि इस सेल के अंदर किसी भी प्रकार का कोई न्यूक्लियस नहीं देखा जा रहा है, यानी ये सेल कौन सी सेल है? प्रोकैरियोटिक सेल। इसीलिए हम इसको कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इनके अंदर एब्सेंट होती है। दूसरा है यूकैरियोटिक सेल, जिनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ड्रॉ कर दूं तो मैं कहूंगा कि इसका जो न्यूक्लियोप्लाज्म है वो साइटोप्लाज्म से अब क्या हो गया? सेपरेट हो गया। ऑलराइट, और इसके अंदर जो डीएनए है, ये डीएनए भी इस साइटोप्लाज्म से अब क्या हो गया? सेपरेट हो गया। किसने किया? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ने। क्लियर? तो हम कहेंगे कि इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अगर प्रेजेंट है, इसका मतलब इसके अंदर वेल डेवलप न्यूक्लियस पाया जाता है। दूसरा, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है। क्लियर बात है ना? इस तरह से इसके अंदर मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते। इसके अंदर मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। हमने सारी डिटेल पढ़ी है, सारे के सारे जो है मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स पढ़े हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम का जो प्रकार होता है वो 70S प्रकार का होता है। 70 क्या है ये भी हमने पढ़ा है, S क्या है ये भी हमने पढ़ा है ना। S जो है वो सेडबर्ग यूनिट होती है। क्लियर? और इसके अंदर बोथ टाइप ऑफ राइबोसोम पाए जाते हैं यूकैरियोटिक सेल के अंदर। अगला क्या है? एंजाइम ऑफ रेस्पिरेशन आर प्रेजेंट इन मेसोसोम एंड सेल मेम्ब्रेन, यानी जो रेस्पिरेशन के लिए जिम्मेदार एंजाइम है वो मेसोसोम में पाए जाते हैं। हमने कहा था कि प्रोकैरियोटिक सेल की जो सेल वॉल होती है, जैसे फॉर एग्जांपल ये इसकी सेल वॉल है, ये अंदर की तरफ इस तरह से कुछ उभार बनाती है, इन्हीं को हम मेसोसोम कहते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाए जाने वाले मेसोसोम और सेल मेम्ब्रेन, है ना, इन्हीं के अंदर रेस्पिरेशन के क्या पाए जाते हैं? एंजाइम पाए जाते हैं। किसके अंदर? प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर एंजाइम ऑफ रेस्पिरेशन कहां पाए जाएंगे? साइटोप्लाज्म के अंदर, कोशिका द्रव्य के अंदर और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। उसके बाद में प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर फ्लैजिला आर फॉर्म्ड बाय फ्लैजिलिन प्रोटीन, यानी जो प्रोकैरियोटिक सेल है, जैसे कोई जीवाणु है, जीवाणु एक प्रोकैरियोटिक सेल है। तो प्रोकैरियोटिक सेल, जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई प्रोकैरियोटिक सेल है और इसके ऊपर ये कोई फ्लैजिला लगा हुआ है, तो इसके अंदर जो फ्लैजिला होता है वो फ्लैजिला फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है? फ्लैजिलिन प्रोटीन का, यहां पर लिखा है देखें। जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर फ्लैजिला जो होता है वो ट्यूबुलिन प्रोटीन का होता है, जिसे हम साइटोस्केलेटन के अंदर बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट,
प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट एब्सेंट होती है। साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट जिसको हम साइक्लोसिस कहते हैं, जो साइटोस्केलेटन की वजह से होती है, वो इसके अंदर एब्सेंट है, जबकि इसके अंदर पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर वैक्यूल्स नहीं पाए जाते, जबकि इसके अंदर वैक्यूल पाए जाते हैं। वैक्यूल का हमने पूरा वीडियो लेक्चर अपलोड किया है, आप जाकर के उसको देख सकते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होता है, जबकि इसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। तो ये थे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के अंदर कुछ बेसिक फीचर। तो ये था हमारा सेल के बारे में ओवरऑल पूरा का पूरा लेक्चर्स। हमने 20 लेक्चर्स रिकॉर्ड किए। और दोस्तों कितनी मजेदार बात है ना, एक छोटी सी सेल है जो हमें नग्न आंखों से दिखाई भी नहीं देती, लेकिन कुदरत के नजारे देखिए, इसके अंदर कितनी सारी चीजों को समेट कर रखा गया है कि पढ़ते चले जाइए, पढ़ते चले जाइए। आज तकरीबन 1 महीना हो गया है हमें लेक्चर्स को रिकॉर्ड करते हुए, और अब जाकर के हमारी वो छोटी सी सेल जो हमें नग्न आंखों से दिखाई भी नहीं देती, आज जाकर के उसको हमने कंप्लीट किया है। और अभी हमने उसकी सरफेस स्टडी की है, ज्यादा डिटेल में हम नहीं गए हैं, है ना। तो इंसान की देखिए रिसर्च, देखिए इंसान की तहकीकात को देखिए, और खुदा की कुदरत का जो है नजारा आप देखते चलिए कि इंसान को कितनी खूबसूरत शक्ल के अंदर, और किसी भी जीव को, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को कितनी खूबसूरती के साथ खुदा ने पैदा किया है। तो एंजॉय कीजिए इस पूरी की पूरी मखलूक को, और पढ़ते जाइए सेल बायोलॉजी हमारे चैनल के साथ, बायोलॉजी वाला के साथ। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।